आई एम आशीष कुमार। वेलकम टू श्री राम एकेडमी। तो हम भूगोल का इकाई 1 से कुछ क्वेश्चन को क्विज के रूप में देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन क्या है और उसके कुछ उदाहरण दें। वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त कराए गए हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल, सूर्य का प्रकाश, हवा इत्यादि। सही जवाब है। तो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिले उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य का प्रकाश, जल, हवा, पेड़ पौधा आदि। दूसरा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। सही जवाब है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का स्थलीय सीमा कितना है। 15,200 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब। तो इसका भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और चौथा क्वेश्चन, भारत का समुद्र तट की लंबाई क्या है। 7,517 किलोमीटर। गुड। भारत का समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। तो थाईलैंड भारत का किस तरफ है। दक्षिण पूर्व में, जिसमें लाओस, कंबोडिया, मलेशिया आदि देश भी आते हैं। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। सही जवाब है। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी में आता है भारत के, जहां लाओस, कंबोडिया और मलेशिया है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। छठा क्वेश्चन, भारत में कितना प्रतिशत जमीन खेती के लिए उपलब्ध है। कुल मैदानी क्षेत्र 43%, पर्वतीय क्षेत्र 30% और वन। सही जवाब है। तो कुल भूमि का 43% मैदानी भाग है और 30% पर्वतीय भाग है और 27% पठार है, जहाँ खनिज, कोयला और पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमि एक संसाधन है कैसे। भूमि हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए संसाधन। सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा, भूमि हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हम लोग इस पर रहते भी हैं। जो यहीं से कपड़ा, भोजन, पेड़ पौधे, जीव जंतु को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण कच्चा माल का स्रोत भूमि ही है। सब कुछ भूमि पर ही बनता है, यहीं सब कुछ का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी कैसे बनता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनता है। वेरी गुड। मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनता है, यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस क्या है। जैव पदार्थ के सड़ने गलने से भूरे काले रंग का पदार्थ बनता है, जिसे ह्यूमस। सही जवाब है। जैव पदार्थों के सड़ने गलने से भूरे काले रंग का पदार्थ बनता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं, नाम बताइए। भारत में मिट्टी के 6 प्रकार हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय, छठा पर्वतीय। सही जवाब है। भारत में मिट्टी के 6 प्रकार हैं। पहला जलोढ़, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, चौथा लेटेराइट, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठा पर्वतीय मिट्टी। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है। चीन के मानसरोवर के निकट अंगसी ग्लेशियर से। सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के मानसरोवर के निकट अंगसी ग्लेशियर से निकलता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है, बाकी सब नदियां स्त्रीलिंग है, जैसे सिंधु, गंगा, ये सब स्त्रीलिंग है। तो यह नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहता है। इसकी लंबाई 3848 किलोमीटर है। यह चीन में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और मेघना नाम से बहता है।
मेघना बन के यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य के से अंदर आता है? अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहां से निकलती है? चीन के मानसरोवर से। सही जवाब है, यह नदी चीन के मानसरोवर से निकलती है। यह नदी चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है तथा राष्ट्रीय नदी है। इसी नदी पर पाकिस्तान जिंदा है। यह अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सही जवाब है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह दो देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। भारत में इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। भारत की पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। सही जवाब है, भारत की लंबी सबसे दूसरी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम के तरफ बहने वाली भारतीय नदी कौन कौन है? सिंधु, नर्मदा, तापी। सही जवाब है, पश्चिम के तरफ बहने वाली भारतीय नदी सिंधु, नर्मदा, तापी है। अगला क्वेश्चन, पूरब दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्ण, कावेरी। सही जवाब है, पूरब दिशा में बहने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर में क्या है? बांगर और खादर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार में बांटा गया है, बांगर और खादर। पुराना जलोढ़ मिट्टी को, जिसमें कंकड़ बजरी की मात्रा ज्यादा होती है, उसे बांगर कहते हैं। नया जलोढ़ मिट्टी महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहते हैं। खादर उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का दियारा भूमि विश्व में किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मक्का के लिए। सही जवाब है, उत्तरी बिहार का दियारा भूमि विश्व में मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दियारा भूमि बालू वाला जलोढ़ मिट्टी होता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? इसमें एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है, इसलिए काला। वेरी गुड, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लोहा मिला होता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन है, काली कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है, इसलिए काली मिट्टी को ही काली कपासी मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी कहां कहां है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। सही जवाब है, भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के फसल कौन कौन है? गेहूं, फल, प्याज, गन्ना, कपास, अंगूर इत्यादि। सही जवाब है, काली मिट्टी के फल कपास, गन्ना, प्याज, अंगूर, फल, गेहूं इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? लाल मिट्टी का रंग इसलिए लाल है क्योंकि उसमें लोहा मिला रहता है। सही जवाब है, लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लोहा मिला हुआ है। लाल मिट्टी में पानी मिल जाने के बाद यह पीली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। सही जवाब है, काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। काजू की खेती तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में होती है। अगला क्वेश्चन है, बंजर भूमि क्या है? वैसा भूमि जिस पर कुछ नहीं उपजता हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। सही जवाब है, वैसा भूमि जिस पर कुछ नहीं उपजता हो या बहुत कम उपजता हो उसे बंजर भूमि कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वन कितना प्रतिशत है? 21%। सही जवाब है भारत में वन 21% है। अगला क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके क्या कारण है? इसका कारण है वनों की कटाई, अति पशुपालन और खनन, सिंचाई इत्यादि। वेरी गुड। तो भूमि निम्नीकरण, भूमि का कट जाना ही भूमि निम्नीकरण है। वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, सिंचाई, रसायनों का प्रयोग से भूमि का कटाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सही जवाब है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का कटाव हुआ है। अगला क्वेश्चन है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? खनन। सही जवाब है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण खनन है। कंपनी खनन के बाद गड्ढों को खुला छोड़ देती है, हवा और पानी से धीरे धीरे मिट्टी कटता जाता है। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र क्या है? एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है। सही जवाब है एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है, जैसे गेहूं के बाद आलू बोना, मक्का लगाना। अगला क्वेश्चन है खेतों में पड़ने वाला कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है? एडिन। तो सही जवाब है एडिन नामक रसायन खेतों में मेढक के प्रजनन को रोक देता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब है भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? चीन में। सही जवाब है विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं चीन में होता है और भारत 2 नंबर पर आता है। विश्व में भारत गेहूं के उत्पादन में 2 नंबर पर आता है। लास्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।